हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि टाइम यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उम्मीद ये है आपसे कि आप सभी क्लासेस को, दोनों क्लासेस को अच्छे तरीके से देख चुके होंगे, उस पर रिवीजन कर चुके होंगे। तो उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग आज, और कुछ नए सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टाइम इन वर्क और आराम से क्वेश्चन को ट्राई करिए। जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप बैंकिंग एग्जाम देते हैं, या तो SSC देते हैं, या तो 10+2 देते हैं, या कोई स्टेट एग्जाम देते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए आज ये है, और इस सवाल को जो मैं कराने वाला हूँ, ये सवाल पहले भी पिछले क्लास में भी आप कर चुके हैं। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन का रिवीजन, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि A+B किसी कार्य को C की तुलना में 50% कम समय में पूरा कर सकता है, जबकि B+C उसी कार्य को 60% कम समय में A की तुलना में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 40 दिन में पूरा होता है, तो B अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो, कह रहा है कि A+B और C, कह रहा है कि A+B 50% कम टाइम में। अच्छा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। इतना क्लियर है? अगर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? बताओ कि अगर ये टाइम लेगा ये टाइम लेगा अगर 2, तो ये 1 कम लेगा, मतलब 1 लेगा। ये सिंपल सी बात है कि 50% कम टाइम में पूरा करने का मतलब क्या होता है कि अगर इसको लगेगा 100 दिन तो इसको लगेगा 50 दिन। इनके टाइम का रेशियो क्या है? 1:2। तो हम टाइम नहीं लिखेंगे, हम सीधे एफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो क्या क्षमता का अनुपात 2:1 कह सकते हैं? टाइम का रेशियो 1:2 था दोनों के, तो क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। उसी प्रकार से कह रहा है B+C A से 60% कम टाइम लेता है। अब 60% की फ्रैक्शन 3/5। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 दिन लेगा, तो ये 3 दिन कम यानी 2 दिन लेगा। क्लियर है इतना? तो इनके समय का अनुपात 2:3, तो क्षमता का 2:5, तो क्षमता का 5:2। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर समय का अनुपात 2:5 था तो क्षमता क्या होगा? 5:2 होगा। अब एक चीज बताओ कि यहां पे वही ABC है, यहां पर भी वही ABC है, क्या दोनों ही जगह क्षमता इक्वल होनी चाहिए थी? यहां पे क्षमता कितनी है? 3, यहां पे क्षमता है 7, बराबर कर दें, 7 से गुना कर दें यहां पे, और यहां पे 3 से गुना कर दें। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि क्षमता बराबर कैसे करते हैं, फिर से हम बता दें उन बेसिक बच्चों के लिए जिनके लिए पहला वीडियो है। 2 और 1 3, 5 और 2 7, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 और 7 का एलसीएम 21। अब इसको 21 बनाने के लिए 7 से गुना, इसको 21 बनाने के लिए 3 से गुना। ऐसा करने पे दोनों ही जगह ABC टोटल इफिशियंसी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आप ये बताइए कि हम कह सकते हैं 7 गुना 2 14, और 7 गुना 1 7, 3 गुना 5 15, 3 गुना 2 6। क्लियर है इतना? अब A, B और C की क्षमता, अब बताओ कि C की क्षमता कितनी है? 7, A की क्षमता कितनी है? 6, तो B की क्षमता क्या होगी? कुल क्षमता 21 है। चाहे ऐसे देखिए कि A+B कितना दिया है? 14, A का मान 6, तो B का मान 8। क्लियर इतना? अब बताना है, अच्छा तीनों मिले काम कितने दिन में करते हैं? A+B+C काम करते हैं कितने दिन में? तो 40 दिन में। 40 दिन में काम करते हैं। B का बताना है। अब बताओ कि अगर तीनों की क्षमता 21 है, तो काम खत्म होता है 40 दिन में। तीनों की क्षमता 21, तो काम खत्म कितना? 40 दिन में। हमने ये बताया था कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। इतना काम किसको करना है? B को। क्षमता किस बची? 105। मतलब पूरा काम B अकेले समाप्त कर सकता है कितने दिनों में? तो 105 दिन में। ठीक है, वही A का पूछा होता, किससे भाग देते हैं इसको? 6 से भाग देते। ठीक है, C का पूछा होता किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कुछ अलग सवाल पे। अब बहुत बेसिक सवाल मैं करा रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन बेसिक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका 60% काम बेसिक कंडीशन से ही होना है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है, इसको ध्यान देना है इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को करने के लिए दो कार्यकर्ता ए और बी लगे हुए हैं। ए काम अकेले पूरा करने में के लिए 8 घंटे अधिक समय लेता है अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हों। यदि बी अकेले काम करता है तो उसे काम करने के लिए 4.5 घंटे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वे दोनों एक साथ काम कर रहे हो। तो ठीक है, उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। देखो बहुत बेसिक सा कंडीशन है। कह रहा है कि अकेले अगर ए काम करे तो दोनों जितना समय लेते हैं उससे 8 घंटे ज़्यादा लगता है ए को, और बी अकेले काम करे, अगर बी अकेले काम करे तो दोनों जितना समय लेते हैं उससे कितना घंटा अधिक लगता है, 4.5 घंटा। तो आपसे कह रहा है सवाल में कि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं। मान लेते हैं कि ए प्लस बी काम करते होंगे x आवर में। ए प्लस बी कब काम करते हैं, x आवर में, ध्यान देना। अब फिर कह रहा है कि ए अकेले काम करे तो x प्लस 8 आवर, कितना घंटा जी, x प्लस 8 आवर। और बी अकेले काम करे तो कितना लगेगा, x प्लस 4.5 आवर। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ए अकेले काम करे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज़्यादा, बी अकेले काम करे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4.5 घंटे ज़्यादा। कितना एलसीएम बता दो, एलसीएम होगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक, सॉरी 4 नहीं 4.5, ठीक है इतना। अच्छा, डिवाइड करेंगे इससे तो होगा यहाँ पे x प्लस 4.5, यहाँ पे होगा x प्लस 8। एकदम बेसिक कंडीशन है। इसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा जो ओरल सवाल का उत्तर देगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। टोटल वर्क कितना है भाई, तो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5 ये वर्क है। क्षमता कितनी है, जोड़ेंगे 2x प्लस 12.5 होगा ना, x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 4.5, तो टोटल वर्क बटे टोटल कितना क्षमता बराबर टाइम। तो ए और बी मिल जाए तो काम कब करते हैं, x, तो x लिख देंगे, गुना करें इसको तो x स्क्वायर प्लस 4.5 एक्स प्लस 8x अब प्लस 8 चौके 32, 8 गुना आधा 4 36, ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 12.5x ये होगा। अब आप ये बताइए कि इधर 12.5x इधर भी 12.5x कट जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36, एक्स स्क्वायर का मान 36, तो एक्स का मान क्या आएगा 8 सवाल का उत्तर, सॉरी एक्स स्क्वायर का मान 36 तो एक्स का मान कितना 6 घंटा, 6 होगा। आपसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर काम कब खत्म करेंगे, तो दोनों मिलकर काम खत्म करें x घंटे में, और x का मान कितना निकला है 6, तो सवाल का उत्तर कितना होगा 6। अगर पूछेगा कि बताओ a कितनी देर में, तो 6 प्लस 8 14 घंटे में। अब b कब करेगा, तो x मतलब 6 प्लस 4.5 10.5 घंटे में। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आप एक चीज़ देखिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है, सब वैल्यू कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर वही नंबर बचेगा जो एक्स्ट्रा टाइम का इनका प्रोडक्ट होगा, वही नंबर बचेगा हमेशा। अगर ऐसा कंडीशन कहीं आता है तो यहाँ पे वही समय होगा जो इनके टाइम का प्रोडक्ट होगा। तो क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका ये है, अगर कंडीशन ऐसा कहता है तो जितना भी ये समय एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना भी समय एक्स्ट्रा लेते हैं, देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी समय एक्स्ट्रा लेते हैं ये, अगर a प्लस बी का टाइम निकालना है, कुछ नहीं करना है, 8 गुना 4.5 और उस पर रूट कर दीजिए, आएगा 6 आंसर, ठीक है। जितना भी घंटा है या जितना भी समय ये दोनों एक्स्ट्रा लेते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में उन समय को मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा देंगे, a प्लस बी का मान निकलेगा हमेशा, और इतना लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब बताओ अब बताओ कि a प्लस बी का 6 घंटा, अब a का पूछा तब भी बता सकते हैं, b का पूछा तब भी बता सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर मैं कह दूँ कि दोनों ले रहे हैं x घंटे, ठीक है, या x डेज ले रहे हैं, मान लो कुछ भी ले लें, ये लेता है x प्लस मान लो 16 दिन और ये लेता है x प्लस 9 दिन, ठीक है। तो बताओ कि a प्लस बी काम कब पूरा करेगा, तो कुछ नहीं करना है, 16 गुना 9 और उस पर रूट,
16 9 144, 44 144 का रूट कितना होगा 12 दिन सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? मतलब ऐसा कंडीशन कहीं पे आ जाए कि ए अकेले काम करे तो दोनों द्वारा लिए गए समय से इतना दिन ज़्यादा और ये इतना दिन ज़्यादा हो, जो जितना दिन ज़्यादा समय ले रहे होंगे उन दोनों समय को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे, वही सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है इतना? चलिए इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। बढ़िया, अगले सवाल पे चलो। ये सवाल देखिए, सवाल क्या है कि ए बी से 5 दिन अधिक समय में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक समय में काम पूरा करता है। वही काम ए प्लस बी पूरे कार्य को उसी समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में सी अकेले कार्य पूरा करता है। तो बताना आपको है कि ए अकेले काम कब पूरा। देखो बहुत बेसिक सा कंडीशन है, जो पिछला सवाल था इसी पे कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि ए 3 लोग हैं, ए बी और ये सी। तो आप देखिए यहाँ पे कि ए 5 दिन अधिक समय में बी से और ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक, तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, सी। मान लेते हैं x दिन, ये कितना दिन ले रहा होगा, x दिन, x लेता है मान लेते हैं। अब कह रहा है ए सी की तुलना में 9 दिन ज़्यादा, तो ये x प्लस 9 दिन होगा क्या, बताओ कितना होगा, x प्लस 9 दिन। अच्छा ए जो है बी की तुलना में 5 दिन अधिक, ये जो है इससे 5 दिन अधिक समय लेता है, तो ये 5 दिन कम लेगा, तो इसमें से 5 दिन घटाएंगे तो होगा x प्लस 4 डेज। ये बात समझ में आ रहा है? इतना चीज़ क्लियर है? मतलब कि अगर ए काम करेगा x प्लस 9 दिन में तो बी काम करेगा x प्लस 4 डेज में और सी काम करेगा x दिन में, ऐसा कंडीशन सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि ए प्लस बी पूरे कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय सी अकेले करता है। तो आप एक सिंपल सा कंडीशन देखो, बहुत सिंपल सा, कि जितना टाइम ये दोनों ले रहे हैं उतना ही टाइम ये सी ले रहा है। जितना टाइम ए और बी मिलकर लेंगे उतना ही टाइम कौन लेगा, सी लेगा। अब पिछला क्वेश्चन डिवाइड करो। अब सोचो कि अगर इसको हम दूसरी भाषा में कहें कि किसी निश्चित समय में ए प्लस बी काम, अच्छा इससे ये कह सकते हैं ना, यही ने कहा गया है कि ए प्लस बी बराबर सी का टाइम, इन दोनों का टाइम क्या होगा, बराबर। जितना टाइम में ए प्लस बी काम करेंगे उतना ही टाइम में सी करेगा। अब इससे थोड़ा सा सोचो कि अगर सी एक्स दिन में काम करता है तो ए प्लस बी भी एक्स दिन में काम करेगा। तो ए कितना ले रहा है, उससे 9 दिन ज़्यादा, बी कितना ले रहा है, उससे 4 दिन ज़्यादा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी 9 गुना 4 पे रूट यानी कि 6 दिन का समय लेंगे। बोलो ए प्लस बी कितना समय लेंगे, 6 दिन का। अब ए प्लस बी अगर 6 दिन का लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सी भी समय 6 दिन का ही लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ए प्लस बी अगर 6 दिन लेंगे बाबू तो सी भी 6 दिन लेगा। अब सी 6 दिन ले रहा है, पूछा आपसे ए का है, तो ए कितना, 6 से 9 जाता यानी 15 दिन। ये कितना दिन, 10 दिन। अगर ए का पूछा तो कहेंगे 15 दिन सवाल का उत्तर, बी का पूछा तो कहेंगे 10 दिन सवाल का उत्तर। क्लियर है इतना? चलो बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अगले सवाल पे, बहुत बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बार ट्राई करिएगा आप, ठीक है, तभी देखना कि आंसर क्या आ रहा है। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना तो हम क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। आप भी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि बी प्लस सी एक साथ ए बी सी के तुलना में 25% अधिक समय में काम कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो पूरा काम में बी को 900 रुपये में से 420 रुपये मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करने में ए बी सी की तुलना में 6 दिन अधिक लगाते हैं, तो पूरा काम करने में वे कितना समय लेंगे, वे मतलब तीनों कितना समय लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, पैसा बराबर एफिशिएंसी, पहला क्लास में मैंने बताया था, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना पैसा कमाएगा। तो जहाँ पे पैसा है वहाँ पे एफिशिएंसी भी कह सकते हैं हम, और जहाँ पे एफिशिएंसी वहाँ पैसा भी कह सकते हैं। हम बताए थे कि पैसा में पैसा में और क्षमता में रिलेशन डायरेक्टली होता है। अगर क्षमता बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, क्षमता घटेगी तो पैसा घटेगा, मतलब कि मनी बराबर पैसा, मनी बराबर इफिशियंसी। ठीक है, अब कह रहा है क्या, समझो ध्यान से, कि बी प्लस सी
ए बी सी के तुलना में बी प्लस सी ए बी सी की तुलना में 25% अधिक समय में काम पूरा करता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो अगर ये 4 दिन लेगा तो ये लेगा 5 दिन। ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। 25% अधिक समय में काम पूरा करता है तो वो लेगा 4, तो ये लेगा 5। ये बात हम सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करे भाई, 1/4 का फ्रैक्शन होता है 25% की वैल्यू। अगर ये 4 तो ये 1 ज़्यादा तो 5 ही तो होगा। ठीक है, इतना खुद से मालूम होना चाहिए भाई। अब आगे देखो, कह रहा है कि वे तीनों एक साथ काम करें तो 900 रुपये कमाते हैं, उसमें 420 बी कमाता है। तो आप ये सिंपल सी बात हमको बताइए, आप ये बताइए हमको कि बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे हम, हाँ समय का है ना ये, तो क्षमता क्या होगा भाई, ये तो टाइम का रेशियो हुआ, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बता दो, 4:5 होगा। ठीक, अगर ये समय का अनुपात है तो क्षमता क्या होगा, 4:5 उल्टा होगा। ठीक है, अच्छा बी को 120 रुपये मिलता है, 420 रुपये मिलता है कितने में, तो 900 रुपये में। तो अभी मैंने बताया कि जो पैसा है उसको आप क्षमता भी कह सकते हैं। पैसा क्षमता के इक्विवेलेंट होता है। काटेंगे 0 से 0 और 7 से 6 बार में, 6 से 7 बार में और 6 से 15 बार में। ठीक है, ये भी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, लेकिन किसका होगा ये, तो बी और ए बी सी के। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचो कि तीनों की क्षमता यहाँ पे दी गई है 5 और यहाँ दी गई है 15। ये दोनों ही जगह बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ भी 15 हो, और यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ भी 5 हो। तो 15 बनाने के लिए इसको हम 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ठीक, अब आप एक सिंपल सी बात देखिए कि ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर बी की क्षमता तो 7 है, ठीक, अच्छा बी प्लस सी की क्षमता 12 है, बी का 7 है, ठीक है, तो सी का 5 बचा। तीनों की क्षमता 15 है, इन दोनों की 12 क्षमता, इसका क्षमता 3 बचा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो इन सब काम को करना पड़ेगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी से, ए बी जो है 6 दिन अधिक समय लेता है। आप बताओ कि ए कौन कौन, ए बी सी से, अच्छा हाँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो हम कहेंगे ए प्लस बी का क्षमता कितना है 10 और ए बी से कितना है 15। क्षमता का अनुपात 2 संबंधित 3, तो समय का अनुपात क्या होगा 3:2। क्षमता का अनुपात 2:3, तो समय का अनुपात 3:2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दोनों है ना, इससे कितना दिन अधिक समय लगाते हैं, तो 6 दिन लगाते हैं। रेशियो में कितना अधिक, तो 1। तो आप कहेंगे सर उस 1 का मान 6 दिन, 1 का मान कितना दिन, 6 दिन। पूछा है कि ए बी सी कब काम करेंगे, तो कहेंगे 2 रेशियो में, 1 का मान 6, 2 का मान कितना 12 दिन। सवाल का उत्तर कितना होगा 12 दिन। ठीक है, सवाल का उत्तर कितना होगा 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इन दोनों का पूछा होता तो 18 दिन लगता। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चन है, तो ये सब काम करना पड़ेगा। और एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है आपको सब कुछ, थोड़ा सा इसको हम लिखें क्षमता का अनुपात, फिर यहाँ पे समय का अनुपात लिखें, क्षमता का लिखे, फिर काटे, फिर क्षमता। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि क्षमता का अनुपात 10-15 है, मैंने क्षमता का अनुपात 2-3 आया, तो समय का 3-2 होगा, तो यहाँ लिखने से बच जाएंगे हम, ये 2 लाइन लिखने से बच जाएंगे। ये सब काम नहीं करना है एग्जाम में आपको, ठीक है। उसके बाद ये जब 5 और 4 लिखे थे समय का, तो ये नहीं लिखना है, 5 और 4 समय का होगा तो क्षमता उल्टा नहीं होगा। समझो ध्यान से। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चा हमेशा यहाँ कंफ्यूज होता है, कह रहा है कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 हिस्से में बी का आधा काम करता है। यदि वे एक साथ काम करे तो काम 30 दिन में समाप्त होते हैं, तो बी अकेले कितने समय काम पूरा कर सकता है। सबसे पहले कि ए जो है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 हिस्से में, ए बी का 3/4, मतलब कि बी का मान लो अगर x दिन लगेगा,
और जरूरी नहीं कि x मानेंगे, हम एक भी दिन मान सकते थे, क्या कोई भी टाइम मान सकते थे, 10 दिन मान लें, 50 दिन मान लें, 100 दिन मान लें, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर b x दिन में करता है तो a करेगा 3x/4 डेज में, लेकिन आधा काम, 3x/4 डेज में आधा काम, तो पूरा काम करने में इसका दोगुना समय लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। कह रहा है कि जितने टाइम में बी किसी काम को करता है ना, उसके 3/4 टाइम में ये जो है आधा काम करता है। भैया आधा काम करेंगे हम 10 दिन, तो पूरा काम करेंगे 20 दिन में। तो 20 कैसे आए? 2 से मल्टीप्लाई करने पे। आधा काम ये करता है इतने दिन में, तो पूरा काम करेगा इसका डबल, मतलब 2 से गुना। तो अब काटो 2, तो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या आ गया बताओ तो? 3x/2 और x कट जाएगा, तो 3:2, यानी कि 3/2 रेशियो 1 आएगा, तो क्या 3:2 नहीं हो गया? तो समय का अनुपात 3 संबंध दे दो, तो इनके क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2:3। ठीक, क्षमता का अनुपात 2:3, दोनों काम कर सकते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। तो बी क्या पूछा है? अब बताओ, यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं 30 दिन में। 30 दिन में दोनों काम करेंगे तो प्रत्येक दिन 5 काम करेंगे, तो 30 बचे 150 काम होगा। इसी काम को करना होगा अगर बी को, तो बी की क्षमता 3 है, 3 से कटेगा 10 बार में, तो कितना उत्तर? 50 दिन। बी अकेले काम कब कर सकता है? 50 डेज में। सी का पूछा होता तो 2 से डिवाइड करते, सी कह रहे हैं, ए का पूछा होता तो 2 से डिवाइड करते और 75 दिन आता। क्लियर है इतना? समझ पा रहे इस चीज़ को ना? चलिए इससे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस पे एक सवाल और कर लिया जाए। इस पर आप कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर जल्दी आए। चलिए सेम क्वेश्चन है। ए बी द्वारा लिए गए समय में 3/5वें भाग में, समय के 3/5वें भाग में बी का 10% काम कर सकता है। भाई 10% का मतलब 1/10वां हिस्सा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं कह दूं कि अगर b का समय x से दिन है तो a का होगा 3x/3/5 का है ना, x दिन में 10% काम, तो 100% काम करने के लिए इसका 10वां गुना समय लगेगा। भाई अगर 10% काम हम इतने दिन में करते हैं तो 100% काम करने में 10 से गुना। क्लियर है? 1/10 भाग करते हैं इतने दिन में, तो पूरा काम करने में 10/1 दिन लगेगा। चलो अब ये बताओ कि 5 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो फिर से एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशियो लिखे इनका। तो समय का अनुपात 1:6, ये 1 और 3 × 2 6। समय का 1:6, तो क्षमता का 6:1। उल्टा हो गया ना ये? अच्छा उल्टा हो गया, तो ये बी का था ना। चलो ए और बी ऐसे लिख लो। तो बी का समय 1, ए का समय 6, तो बी का समय 1 है तो क्षमता इसका 6 होगा, इसका क्षमता 1 होगा। ठीक भाई, इसका समय अगर 1 दिन का है तो क्षमता की बात करेंगे तो इसका 6 होगा, इसका समय 6 दिन का है तो क्षमता की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? दोनों काम करते हैं कितने दिन में? क्या दिया है सवाल में? दोनों काम करते हैं 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में। पूछा है हमसे बी का, तो बी का पूछा है भाई, तो क्या करेंगे? तो 18 × 7, अब बी का क्षमता 6 से 3 बार में 7 × 21 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पे ध्यान देना कि क्षमता 1:6 ही होगा। बी हम पहले लिखे थे तो हम उसको उल्टा बोल दिए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा गलत बोलने पे उस पर माइंड नहीं करना है, खुद से सही कर लेना है। ठीक है, अपना भी थोड़ा सा दिमाग चलाना है यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, आज का अगला सवाल है कि अलग अलग कौशल के 2 टाइपिस्ट एक साथ मिलकर 6 मिनट में एक काम कर सकते हैं। टाइपिंग का काम करते होंगे 6 मिनट में कर सकते हैं अगर एक साथ काम करे तो। ठीक है, यदि पहला टाइपिस्ट अकेले 4 मिनट के लिए टाइप करता है और दूसरा फिर
6 मिनट के लिए अकेले टाइप करता है तो पूरे काम का 1/5वां हिस्सा छूट जाता है, मतलब नहीं हो पाता है कंप्लीट। अच्छा, 1/5वां हिस्सा छूट जाता है, मतलब 4/5 भाग कंप्लीट हुआ। ठीक, अकेले काम करने वाले टाइपिंग का काम पूरा करने में धीमे टाइपिस्ट को कितना मिनट लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दो। तो दो टाइपिस्ट हम मान लेते हैं ए और बी। ए प्लस बी टाइप करें तो लगता है 6 मिनट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि अगर दोनों 6-6 मिनट काम करें तो काम खत्म हो जाएगा। दो 6-6 मिनट काम करें तो काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि पहला टाइपिस्ट जो है 4 मिनट काम करता है, ये काम करता है 4 मिनट तक, और फिर ये काम करता है 6 मिनट तक, और काम का 80% कंप्लीट हो जाता है। भाई 80% कहाँ नहीं है कि 1/5 तो कहाँ है ना, 1/5 का मतलब 20% काम छूट गया। अच्छा, 20% काम भी हो जाता यदि ये भी 6 मिनट टाइपिंग करता। समझो ध्यान से, दोनों अगर 6-6 मिनट टाइप करें तो काम खत्म, हाँ या ना। ये तो 6 मिनट कर दिया है ना, वो जो 20% काम नहीं हो पाया है इसके 2 मिनट नहीं करने के कारण हुआ होगा। ये 2 मिनट करता तो खत्म हो जाता, वो नहीं बचता। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है 2 मिनट में 20% काम करेगा ना। ये ए जो है 2 मिनट में कितना परसेंट काम करेगा, 20%। तो 100% काम करने के लिए ए को 10 मिनट का समय लगेगा। भाई 20% बराबर 2, तो 100% बराबर 10। इसका 5 गुना 100% होता है, इसका 5 गुना 10 मिनट, मतलब एक काम खत्म कर सकता है 10 मिनट में। अगर एक काम खत्म कर सकता है 10 मिनट में, दोनों करते हैं 6 मिनट में, तो बी का नहीं निकल जाएगा। बताओ कितना एलसीएम। तो एलसीएम होगा इसका 30। 6 से 5 बार में, 10 से 3 बार में। बी का टाइम पूछा आपसे, तो अगर दोनों की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता 2 होगी ना। अब काम करना है 30, तो बी को टाइम लगेगा 15 मिनट का। अगर बी 15 मिनट टाइप करे तो पूरा टाइपिंग खत्म कर सकता है। आपसे पूछा है कि धीमे जो गति से टाइप कर रहा है वो कितना देर में खत्म करेगा, तो 15 मिनट में। ठीक है, मतलब बी दूसरा व्यक्ति। जो फास्ट कर रहा है वो कब करेगा, तो 10 मिनट में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे और आज के आखिरी प्रश्न पे। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना है। और अगला सवाल ये रहा। चलो, सवाल है, ए, बी और सी ने मिलकर 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, हालांकि सी ने पहले 3 दिन के लिए ही काम किया और 37/100 काम पूरा हो गया। साथ ही ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य 4 दिनों में बी द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, तो दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता कितने टाइम में काम पूरा करेगा। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कह रहा है सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया कितना दिन तक, 3 दिन तक। ठीक है, काम पूरा हो रहा 10 दिन में। सी उठ के चला गया तो ए प्लस बी काम करेगा 7 दिन तक, 7 दिन तक। इतना क्लियर है। अच्छा, इस 3 दिनों में कितना परसेंट काम हुआ, 37%। तो इस 7 दिन में कितना हुआ होगा, 63%। तो 7 दिन में 63%, तो एक दिन में कितना, तो 9%। बोलो कोई दिक्कत। 7 दिन में 63%, तो एक दिन में कितना, 9%। और 9% प्रतिदिन का कार्य किसका होगा, ए प्लस बी का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ए प्लस बी प्रत्येक दिन 9% काम करता है, तो 3 दिनों में ए प्लस बी द्वारा 27% काम हुआ होगा और सी द्वारा 10% काम हुआ होगा कि नहीं। तीनों मिलके 3 दिन में 37% काम करते हैं। यह दोनों एक दिन में 9% काम करते हैं, तो 3 दिनों में 27% ए और बी किए होंगे। तो 10% कौन किया, सी किया। कितने दिनों में, 3 दिन में। तो सी जो है पूरा काम करेगा 30 दिन में। ये सवाल का उत्तर होगा, सी के लिए टाइम होगा ये। भाई 10% काम 3 दिन, तो 100% काम 30 दिन। क्लियर है इतना। अच्छा,
अब थोड़ा ध्यान दो, कह रहा है कि ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है, तो ए और बी के क्षमता का अनुपात 4:5 है। कितना? 4:5 है। ए और बी के क्षमता का अनुपात 4:5 है और दोनों मिलके एक दिन में 9% काम कर सकते हैं, तो इसमें 4% काम तो ए का होगा और 5% काम बी का होगा। अगर ए का टाइम पूछा, अगर ये 1% काम 4 दिन में, तो पूरा काम 100/4, पूरा काम 100%, तो 100/4 यानी कि ए काम करेगा 25 दिनों के भीतर। बी का पूछा तो 100% काम, ये प्रत्येक दिन 5% काम करता है, तो कितना दिन में काम पूरा करेगा? 20 दिन में। आपसे सवाल में पूछा है कि सबसे फास्टेस्ट वर्कर कौन है, भाई कौन कहेगा? बी। सबसे स्लो कौन काम कर रहा है? सी कर रहा है। क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने आपको कराया आज। उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो अगली क्लास में फिर से मैं वो चीज़ रिवाइज करा दूंगा। दूसरा चीज़ कि कमेंट करके आप बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो हमारे पास सूचना नहीं पहुँच पाएगी और हम चीज़ों को सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको टाइम में लगते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप भेज दीजिए। मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कराना चाहिए क्लास में, तो मैं उस क्वेश्चन को भी इसमें वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।